कालू जी, मैं अंडे पे बैठ बैठ के बहुत थक चुकी हूँ। कितने दिन हो गए मैं बाहर घूमने भी नहीं गई। अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। अब इस अंडे पे आप ही बैठे। गौरी, मेरे ऊपर इस घर की जिम्मेदारी है। मैं भोजन लाता हूँ और काम पर भी जाता हूँ। अगर मैं इस घर में अंडे पर बैठ गया तो फिर भोजन कौन लाएगा? आप तो हर समय बहाने ही बनाते रहते हैं। क्या आपने मेरे जीजा जी को देखा है? मेरी बहन को जब अंडे हुए थे तो मेरे जीजा जी दिन भर उस अंडे पर बैठा करते थे। उनकी कितनी मदद करते थे। और एक आप हैं। वो कामचोर कालिया, वो तो दिन भर घर पर ही रहता है। भोजन भी तुम्हारी दीदी ही लाती है, इसीलिए वो अंडे पर भी बैठ जाया करता था। लेकिन मुझे काम पर जाना होता है गौरी। तुम मेरी बातों को समझो और हमारे बच्चे का ध्यान रखो। कालू जी, आपको तो पता है मेरा घर पे बिल्कुल मन नहीं लगता। जब तक मैं घूमती फिरती नहीं हूँ मेरा तो काम ही नहीं चलता। 4 दिनों से इस अंडे पर बैठी हूँ, अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। गौरी, बस कुछ ही दिनों की बात है। तुम थोड़ा सब्र रखो। कुछ ही दिनों में बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे। यह बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है। लेकिन गौरी किसी की बात सुनने वाली कहाँ थी। जैसे ही कालू जाता है गौरी भी वहाँ से चली जाती है। एक काम करती हूँ, थोड़ी ही देर के लिए जंगल घूम आती हूँ। थोड़ी देर में आखिर क्या बिगड़ जाएगा। मीनू चिड़िया भी अकेली बैठी हुई थी। गौरी चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। मीनू चिड़िया को अकेला देखकर गौरी चिड़िया उसके पास आती है। मीनू बहन, यहाँ अकेली क्या कर रही हो? और वो तुम्हारी प्यारी दोस्त कहाँ है? क्या तुम्हें पता नहीं है? टुनटुनी को भी अंडे हुए हैं। वो अभी अपने अंडे को गर्म कर रही है। कुछ दिन तक वो अपने घोंसले में ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चिड़ियों के बच्चे तो बहुत जल्दी निकल आते हैं। लेकिन हम कौवों को तो 10 दिन लगते हैं। पर गौरी, अंडे तो तुमने भी दिए हैं, पर तुम अपने अंडों की सेवा नहीं कर रही। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मैं अपने अंडों की बहुत सेवा करती हूँ, लेकिन 4 दिनों से बैठी हुई थी। अब थोड़ी कमर अकड़ गई है मेरी। थोड़ी देर के लिए बस घूमने निकली हूँ। गौरी, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। इस तरह अपने बच्चे को अकेला मत छोड़ो। बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा सब्र रखो। दूसरी तरफ टुनटुनी भी अंडी दी हुई थी। वह अपने अंडों की बहुत सेवा करती है। वह भोजन और पानी का इंतज़ाम पहले से ही की हुई थी और 24 घंटे अपने अंडों पर ही बैठी रहती थी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मेरे अंडे में से बच्चा बाहर आ जाएगा। फिर मैं भी जंगल में घूम पाऊंगी। दिन यूं ही गुजर जाते हैं। गौरी और टुनटुनी के बच्चे भी बाहर आ गए थे। अब बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए थे। टुनटुनी एक बहुत अच्छी माँ थी, लेकिन गौरी एक लापरवाह चिड़िया थी। गौरी, अब हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। मैं तो काम पर चला जाता हूँ। तुम इसके साथ दिन भर रहती हो। तुम्हें अब इसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा और अच्छी अच्छी बातें सिखानी होगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें कालू जी। मैं अपने बच्चे का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी और मैं इसे बहुत प्यार भी करती हूँ। मुझे पता है गौरी, तुम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। टुनटुनी भी अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। माँ, तुम इस हांडी में क्या पका रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। आपको खिचड़ी बहुत पसंद है ना? फिर उसके बाद मैं भोजन लाने जाऊंगी। मम्मा,
मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तुम थोड़ा जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाओ। दूसरे ही तरफ गौरी अपने बच्चे को बोलती है, भोलू बेटे, मैं थोड़ा अपनी सहेलियों से मिलकर आती हूँ। तुम घर पर ही रहना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दाने भी दे रही हूँ। तुम ये दाने भी खा लेना। ठीक है मम्मा, आप अच्छे से जाएं। मैं घर पर ही रहूंगा और ये मैं दाने भी खा लूंगा। ये सूखे दाने खा खा कर तो मेरे चोंच में दर्द ही होने लगी है। आज तो मेरा मीठा और रसदार फल खाने का मन है। गौरी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, भोलू भी घर से बाहर निकल जाता है। वो मीठे और रसदार फल की तलाश करते करते झील किनारे आता है। झील किनारे चींची चिड़िया भी बैठी थी। उसके पास एक सेब था। चिड़िया, तुम्हारे पास तो कितना मीठा फल है। आज तो मेरा सुबह से मीठा फल खाने को कर रहा था। क्या तुम मुझे अपना फल दोगी? मैं भला तुम्हें अपना फल क्यों दूंगी? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। यह फल मुझे बहुत मुश्किलों से मिला है। इसे तो मैं भर पेट खाऊंगी। छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें इतनी प्यार से बोल रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे मना कर रही हो। भोलू को कोई मना नहीं करता। मीठे फल की खातिर भोलू और चींची चिड़िया में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की खबर गौरी तक भी पहुंच जाती है। गौरी एक डाल पे टुनटुनी से बातें कर रही थी। तभी वहां सफेदी चाचा आते हैं और बोलते हैं, गौरी बेटा, तुम्हारा वहाँ भोलू नदी किनारे एक पंछी के साथ लड़ रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से। ये आप क्या कह रहे हैं सफेदी चाचा? मेरा बच्चा तो घर पर ही है। वो तो बिल्कुल सीधा साधा है और बिल्कुल लड़ाई नहीं करता। आपको तो कोई गलतफहमी हुई है। गौरी बहन एक बार नदी किनारे देख आते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चलो अभी चलते हैं वहाँ। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ गौरी बिटिया, जल्दी से चलो। मैंने अपनी आंखों से देखा तो जल्दी से उड़ता उड़ता तुम्हारे पास आया हूँ। मैं किसी के बहकावे में नहीं आती हूँ। मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब मैं घर जा रही हूँ। भोलू, मैंने सुना नदी किनारे तुम एक चिड़िया के साथ लड़ाई कर रहे थे। मम्मा, मुझे आज सूखे दाने खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मेरा तो आज मीठे और रसदार फल खाना का मन था, इसीलिए मैं जंगल गया था। वहाँ उस पंछी के पास मीठे फल थे। मैंने जब उससे मांगा तो उसने मुझे मना कर दिया। फिर आखिर तुमने क्या किया? मम्मा, मम्मा, फिर मैंने उसकी जो जमकर पिटाई कर दी और उससे फल भी छीन लिया। ये हुई ना बात। मेरा बहादुर बच्चा अब बड़ा हो गया है। लेकिन ये बात अपने पिताजी को मत बताना। ठीक है मम्मा, मैं तो ऐसे भी उनको कुछ नहीं बताता हूँ। तभी वहाँ कालू कौआ भी अपने घर आ जाता है और बोलता है, गौरी, मैंने देखा जंगल में बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं। हमें भोलू का बहुत खास ध्यान रखना होगा। तुम इसे बाहर मत भेजना। ये बात कालू जी मैंने भी सुनी है। आप बिल्कुल चिंता न करें। भोलू हमारा घर पर ही रहेगा। सभी पंछियों को इत्तला कर दी गई है कि कोई भी खाने वाली चीजों को हाथ ना लगाए। दूसरे ही दिन गौरी कालू के जाने के बाद जंगल में घूमने जाती है। गौरी के जाते ही भोलू भी घर से बाहर निकलता है। गौरी को बिना बताए हुए उसे बहुत तेज की भूख लगी हुई थी।
जंगल में वो खाने की तलाश ही कर रहा था कि उसे समोसों की प्लेट दिखती है। खाऊंगा, मैं आज समोसे खाऊंगा। आज का तो मेरा दिन ही बन गया। समोसे की प्लेट देखकर भोलू से रहा नहीं जाता। वो अपने पिता की बात भी भूल जाता है। जैसे ही वह समोसे की प्लेट को छूता है, वो शिकारी की जाल में फंस जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं मम्मा? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, आप जल्दी आए। गौरी, तुम्हारा बेटा शिकारी की जाल में फंस गया है। नदी किनारे वह एक गड्ढे में गिर गया है। उसे बहुत तेज की चोट लगी है। जल्दी से तुम मेरे साथ चलो। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। तुम मेरे साथ चलो और जल्दी करो। तुम्हारे बच्चे को बहुत चोट आई है। उसे जल्दी बाहर निकालते हैं। गौरी वहां आती है और देखती है कि भोलू दर्द से करहा रहा है और वह एक गड्ढे में गिरा है। मम्मा मुझे बचा ले, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौरी, मैंने तुम्हें कहा था जंगल में शिकारी घूम रहे हैं, भोलू को कहीं जाने नहीं देना है, पर तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो। मुझे माफ कर दे कालू जी। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब मैं सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी।